हाय गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल इडोनेस्ट में वेलकम है। आज हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है, एक पेपर है, उसमें जो शॉर्ट नोट्स आता है RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में देखते हैं। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करना है और उसको लिखना है। तो फिर देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत सन 2009 ईस्वी से हुई। आपको ईस्वी याद रखना है क्योंकि ये सीटेट के लिए भी प्रश्न बन सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा की सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना एवं इसके गुणवत्ता में सुधार लाना है। मतलब असेसमेंट सभी बच्चों के लिए असेस हो ऐसा सुविधा देना है और उसमें क्वालिटेटिव उसका जो क्वालिटी है होना चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन का प्रारंभ सत्र 2009-10 से हुआ। इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा स्तर में प्रवेश की दर 2005-06 के 52.26 मतलब 52.26% से 75% तक लाना एवं किसी भी बसाहट मतलब कारण से माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकों के साथ लिंग की असमानता, सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करना एवं दिव्यांगता मतलब डिसेबिलिटी जो होती है बच्चों में की बाधाओं को समाप्त कर सर्वव्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो जो भी स्कूल जाने में बच्चों को परेशानियां होती है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या फिर कोई बच्चा डिसेबल है तो उसको पेरेंट्स पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये RMSA अभियान लाया गया करना है। और 2017 तक सभी के लिए माध्यमिक शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच सुलभ करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत 2020 तक सर्वव्यापक ठहराव सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा देश के प्रत्येक कोने में कक्षा 10वीं तक माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोमीटर की परिधि, आपको ये नंबर याद रखना है कि कितने किलोमीटर के डायमीटर में एक स्कूल होना चाहिए, तो 5 किलोमीटर के परिधि में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना है। देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण की सफलता और देश में माध्यमिक शिक्षा की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि पहले एजुकेशन सब इसी के अंतर्गत आता था, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री अलग से बन गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत दी जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुख सुविधाएं: अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शौचालय, जो कि हमारे ज़माने में स्कूल में शौचालय हुआ ही नहीं करता था, पेयजल सुविधा, पेयजल की भी कोई सुविधा नहीं थी, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, योजना के अंतर्गत की गई महत्वपूर्ण गुणात्मक व्यवस्थाएं। क्या क्या गुणात्मक व्यवस्था किया गया था वो सब देखते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 मतलब 30:1 करने हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति। ये कहाँ तक पूरा हो पाया ये हम लोग सभी जानते हैं। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, विज्ञान प्रयोगशालाएं, ICT आधारित शिक्षा, पाठ्यक्रम सुधार, शिक्षा अधिगम सुधार। योजना में नेक्स्ट पॉइंट है, योजना में की गई महत्वपूर्ण समतामूलक व्यवस्थाएं। सूक्ष्म योजनाओं पर विशेष केंद्रित, आश्रम विद्यालयों के उन्नयनों हेतु प्राथमिकता, विद्यालय के खोलने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता, मतलब जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति अल्पसंख्यक रहते हैं उस क्षेत्र में भी विद्यालय होना सुनिश्चित करना है। कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रवेश प्रयास, विद्यालयों में महिला शिक्षकों की अधिकता, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था। ये सारे व्यवस्था किसके अंतर्गत आएगा? योजना में की गई महत्वपूर्ण समतामूलक व्यवस्थाएं। और फिर भारत सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों के लिए 75:25, इसमें जो है 75% स्टेट का भागीदारी रहेगा और 25% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी के बजट का प्रावधान रखा गया। सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्टर्न जो भी नॉर्थ ईस्टर्न राज्य है
राज्यों के लिए बजट का प्रावधान 90:10 है, मतलब उसमें जो है भारत सरकार 90% देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। तो इस नोट्स में इतना ही, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है तो इतना लिखिएगा तो काफ़ी है। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और भी नोट्स पे वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।